गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य वाटिका। आई होप आप लोग कल वाला होमवर्क करके आए होंगे। सबसे पहले हम उसको रिवीजन करते हैं। हमने कल पढ़ा था इंग्लिश, डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश, दूसरा तीसरा हमने पढ़ा था ग्रामर, चौथा पार्ट्स ऑफ ग्रामर, जिसमें हमने पढ़ा था ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी और वाई है ये, और पंक्चुएशन। जल्दी से रिवीजन करते हैं, जो नहीं आए थे आप नोट कर सकते हैं। इसमें क्या था? पार्ट्स ऑफ ग्रामर में ऑर्थोग्राफी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? लेटर्स के बारे में, वर्णों का अध्ययन, उसकी उत्पत्ति। तो सिंपल सा डिफिनेशन था कि स्टडी अबाउट लेटर्स, ठीक है, द लेटर्स। तो इसके बाद है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? शब्दों के बारे में। सिंटैक्स में सेंटेंस, वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं। प्रोसोडी में हम लोग काव्य और ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद पंक्चुएशन, साइन के बारे में, चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप कल का क्लास है, जो मिस किया है अपना नोट कर सकते हो। ये पार्ट्स ऑफ ग्रामर, ठीक है, साफ कर दे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर्स, लेटर्स के बारे में, ठीक है। लेटर्स को हिंदी में क्या कहेंगे? अक्षर, ठीक है। तो कोई बता सकता है अक्षर हिंदी में बता सकता है कि किसे कहते हैं? लेटर क्या होता है? या इंग्लिश में आता है तो बोल सकते हो, व्हाट इज लेटर? कोई बता सकता है? नहीं, माने अक्षर क्या होता है? वर्ण सुना? वर्ण क्या होता है? इसको हम वर्ण बोल सकते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? छोटी आवाज भी होती है जिसका खंडा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, और जिसको वही बात है। तो अक्षर क्या है? अक्षर मत भी वही वर्ण या अक्षर हम बोल सकते हैं। तो यह एक ऐसा चिन्ह होता है जिसके द्वारा सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि हम शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है। बोल सकते हैं कि ए लेटर इज ए मार्क, ऐसा चिन्ह होता है which stand for a simple sound। अगर हिंदी लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। लेटर एक चिन्ह है जो साधारण ध्वनियों में प्रयुक्त होता है, ठीक। लेटर इज ए मार्क which stand for a simple sound। नोट कर लो। फिर इसका दूसरा ये भी हम बोल सकते हैं, लिख, ये भी बोल सकते हैं कि यह किसी भाषा का सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे तुमने कहा पहले, जो जिसके द्वारा हम लोग जिसको जो है किसी भी दूसरे भागों में या टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। जो तुमने कहा अभी वर्णों के बारे में। बैठ जाओ, जब पीछे जहाँ सीट है। तो
तो हम दूसरी बात ये बोल सकते हैं, क्या कहा था, वर्ण क्या है? वर्ण छोटी आवाज के होते हैं जिसका खंड टुकड़ा नहीं किया जा सकता। हाँ, तो लिख सकते हैं दिस द लेटर इज ए स्मॉलेस्ट unit of any language which can't be divided in आ जाओ another part जिनको दूसरे उनके टुकड़ों में या भागों में बांटा नहीं जा सकता है। तो स्मॉल लेटर क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है जिस किसी भी भाषा की, जिसको हम लोग दूसरे उसके भागों में या उसकी इकाइयों में विभाजित नहीं कर सकते। सीधा सीधा बोलेंगे, द लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज व्हिच कांट बी डिवाइडेड इन अनदर पार्ट्स। ठीक है, अगर बोलने का रहेगा तो ये भी बोल सकते हो कि ए लेटर इज साउंड ऑफ अल्फाबेट। ठीक है ना, लेटर क्या होता है, अल्फाबेट का उच्चारण होता है, साउंड होता है, ध्वनि होता है वर्णमाला का। चलो ठीक है, ये दो ही याद रखोगे सही है। एग्जाम्पल लिखोगे तो पता ही है, इंग्लिश के लिए एग्जाम्पल जैसे ए बी सी जैसे लिखते हैं, डॉट 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 जेड लिखो, कोई बात नहीं। इसका अलग है, वहाँ हो गया, बोल देना साफ कर। कितने लेटर्स होते हैं? 26। चलो वो भी नोट कर लो, हम लिख देते हैं। हो गया नीचे? एक मिनट, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज के बारे में भी अगला टॉपिक देखते हैं, लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, ग्रामर में आज बहुत कम ही हो पाएगा, टाइम तो बचा नहीं है। फिर स्पोकन का देखेंगे, कल स्पोकन का थोड़ा कम हुआ था। चलो लिखो, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। जैसा पता ही आपको, ए से लेकर जेड 26 लेटर होते हैं। नीचे वाला साफ करे। ओके, कल का नोटिस पढ़ा था कि नहीं व्हाट्सएप पे? यस सर। और अंशु कुमार, मैसेज कर दिया था, उस चीज को ध्यान में रखो और याद रखो, नहीं तो बाद में हमको मत बोलना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक अल्फाबेट, इसको भी नोट कर लेते हैं। अल्फाबेट क्या होता है, हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। कोई बताएगा वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह वर्णमाला कहते हैं, इसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों का जो समूह है, जैसे इंग्लिश में वर्णों का समूह क्या है, ए से जेड तक, हिंदी में अ से य तक।
तो ये वर्णों का समूह जिसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो ठीक है, हम लिख सकते हैं ए सेट ऑफ लेटर्स, वर्णों का समूह। ए सेट ऑफ लेटर्स is called an alphabet. समझ में आया? वर्णों के समूह को अल्फाबेट कहते हैं। तो जो इंग्लिश में है ए से जेड या स्मॉल ए से जेड, ठीक है, ये अल्फाबेट सारे कहलाएंगे ए से जेड तक। ठीक है, हो गया। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? देखो लिखावट की दृष्टि से तो यहाँ लिख दिया था हम, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है कैपिटल लेटर्स, ठीक है, और दूसरा स्मॉल लेटर। तो हम लिख सकते हैं, रुको 1 मिनट, स्मॉल लेटर्स, ठीक है, हम ऊपर वाला पहले नोट कर लो, उसके बाद कर लिए। लिखो देयर आर two types of लेटर्स। किसके दृष्टि से, किस हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं? लिखावट के दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू देयर राइटिंग्स। लाइट ऑन लाइट का ही प्रॉब्लम हो रहा है। अकॉर्डिंग टू देयर राइटिंग। तो फर्स्ट लिखेंगे कैपिटल लेटर्स और दूसरा है स्मॉल लेटर्स। हो गया, सब कर दे। उच्चारण के दृष्टि से यानी साउंड के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं? 2, ठीक है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर्स पूछा जाए तो लिखेंगे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर्स। हो गया। इंग्लिश में अक्षर कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? यहाँ ध्यान दो, बात नहीं। वॉवेल, वॉवेल होता है, और दूसरा वॉवेल। जो वॉवेल होता है हिंदी में स्वर कहते हैं इसको, ठीक है, और इसको व्यंजन कहते हैं। वॉवेल इंग्लिश में पता है सबको कौन कौन सा होता है? O and U एंड कॉन्सोनेंट बाकी एक्सपेक्टेड दिस, ये सभी को छोड़ करके जो भी B से लेकर Z तक हैं 21 लेटर्स वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिसमें कि 2 या 3, ठीक है, बहुत लोग 2 मानते हैं, 3 बोल सकते हैं, सेमी वॉवेल कहलाते हैं, ठीक है। तो सेमी वॉवेल कौन सा होता है?
सेमी वॉवेल में तुम्हारा देखो एच भी आता है, डब्ल्यू भी आता है और वाई भी आता है, लेकिन ज़्यादातर तुमको डब्ल्यू और वाई देखने को मिलेगा या लोगों द्वारा बताया जाता है। एच, डब्ल्यू और वाई, क्योंकि एच भी शुरू में आता है, क्या होता है ऑ की तरह काम करता है, जैसे ऑनेस्ट, ऑनर, ऑ, ये क्या है, कौन सा साउंड है, ये वॉवेल साउंड है ना। तो कभी ये वॉवेल के साथ वॉवेल के तरह काम करेगा और कभी ये कॉन्सोनेंट, तो इसको सेमी वॉवेल करते हैं। तो चलो ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद आज इसमें इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो चुका है। तो आगे हम कल से वॉवेल कॉन्सोनेंट से आगे बढ़ेंगे।